Look at this question here. The question is, so that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 given by R is equal to A comma B, A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation, right? So the relation is given, the numbers are given, A is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, relation is given, A minus B is divisible. So this is the relation, A minus B is divisible by is an equivalence relation. So equivalence relation हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. Equivalence relation क्या होता है? What is equivalence relation? A relation which is all these three. So we will discuss it further also. Equivalence relation. So equivalence relation is a relation which is reflexive, symmetric, and transitive. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then in that case that relation is called as equivalence relation. तो हमें इस relation को प्रूव करना पड़ेगा, तीनों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी ऑफ 3 मार्कर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव लेते हैं. इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है? फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. सो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर. रिफ्लेक्सिव होने के लिए दिस इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव. A comma A must belongs to R. So then the relation is reflexive. So now let us check A minus B. So A, if I take A comma A, अगर मैं A comma A लेता हूं यहाँ पे, तो A comma A से रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है. ये दे रखा है A minus B is divisible by 2. So let me write the relation first to understand it in a better way. So relation is given A comma B and A minus B is divisible by 2. A minus B 2 से divisible. It is given in the question. This thing is given in the question, right? आगे देखिए, अब मुझे चाहिए A कोमा A. तो अगर मैं क्या करता हूं, A यहीं पे रहा मेरा, ये A यहीं पे है एज इट इज. इस B को अगर मैं A से रिप्लेस कर दूं, इफ आई रिप्लेस दिस B विद A, सो मुझे A कोमा A चेक करना है कि A कोमा A 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो लुक एट दिस हियर, सारी एक्सप्रेशन सेम रहेगा. A B की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है उस साइड में A से, तो यहाँ पे A रखा. लेट मी चेक A माइनस A इज इक्वल टू 0 मोड. 0 मोड इज इक्वल टू 0. सो 0 इज डिविजिबल बाय 2. यस, 0 इज डिविजिबल बाय 2. सो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0. सो 0 इज डिविजिबल बाय 2. सो व्हाट वी कैन से दैट, सो देयरफॉर वी कैन से दैट hence A comma A belongs to R, hence it is reflexive relation. तो ये relation hence it is reflexive, right? अब सेकंड पे आ जाइए. सेकंड रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं इसको. ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव से पहले सिमेट्रिक प्रूव करते हैं. सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं. हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो सिमेट्रिक भी होगा ये और ट्रांजिटिव भी होगा. तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन मैं आपको बता देता हूं दोबारा से. सिमेट्रिक के लिए इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R, अगर ये रिलेशन के अंदर है A कोमा B, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए B कोमा A मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू R. सो दिस इज द कंडीशन. if a relation follow this condition, then that relation is called as symmetric. Let me elaborate this. So let A comma B belongs to R. अगर A comma B R को belong करता है तो it implies that A minus B mod, it is given in the question, is divisible by 2. ये divisible होगा 2 से, right? It is divisible by 2. Then अगर A minus B divisible होगा 2 से, तो अब हमें चेक करना है to be reflexive, to be symmetric. Let me write it here. To be symmetric, इसको नीचे लिख देता हूं. To be symmetric, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो हमने लेट कर लिया. सिमेट्रिक होने के लिए B कोमा A को बिलोंग करना चाहिए किससे, R से. तो ये कंडीशन ऊपर लिखी थी मैंने, इसको लेट कर लिया. सिमेट्रिक होने के लिए B कोमा A को R से बिलोंग करना चाहिए. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है B माइनस A
बी कोमा ए, देखो ए की जगह बी की जगह ए, तो ए की जगह बी की जगह ए, सो बी माइनस ए का मोड क्या होना चाहिए, बी माइनस ए मोड इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को चेक करना है, अगर ये कंडीशन सही है, ऐसा हो रहा है, बी माइनस ए का मोड 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आइए यहां से ऊपर से देखिए, इस स्टेप से यहां से आ रहा हूं मैं, यहां से इस स्टेप से, ठीक है, रास्ता सही दिखाई दे रहा है आपको, यहां से आ रहा हूं अब मैं ऊपर से, तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, राइट। अब देखो a माइनस बी को अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से, इसमें से a माइनस बी में से, तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस ए का मोड, राइट, इज डिविजिबल बाय, पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख रहा हूं, बस माइनस कॉमन लिया है, इज डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है मोड फंक्शन माइनस साइन को हटा देता है, इनकी दुश्मनी चली आ रही है बहुत पुरानी, माइनस को खत्म कर देता है मोड, तो ये क्या बचेगा, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। ऊपर देखो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, सिमेट्रिक होने के लिए यही तो होना चाहिए था, b माइनस ए डिविजिबल बाय 2, तो वो हो गया, हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं b कोमा a belongs to R. It implies this, it implies this, it implies this. Hence we can say that, hence it is symmetric relation. तो ये सिमेट्रिक है, hence it is symmetric. अब मैं आपको ट्रांजिटिव करके दिखाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रांजिटिव के लिए पहले कंडीशंस देख लीजिए। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू R, b कोमा c बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, a कोमा b, ये b पे खत्म हुआ था, रिलेशन के अंदर होते हैं, ये b से शुरू हुआ है, b कोमा c रिलेशन के अंदर होते हैं, तो जो ये a है पहला एलिमेंट और इसका c, तो ट्रांजिटिव होने के लिए a माइनस ए कोमा सी, टू बी ट्रांजिटिव a कोमा सी मस्ट बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब ये कंडीशन होती है a कोमा b बिलोंग्स टू R, b कोमा c बिलोंग्स टू R, राइट। नाउ लेट अस चेक, लेट कर लेता हूं मैं, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू R, दो चीजें लेट कर लेते हैं, b कोमा c बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन के अंदर है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, a कोमा b बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ b माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। तो इसमें रिलेशन में कब होते हैं, जब उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो और उनका मोड। इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अब देखिए मैं लिखता हूं ट्रांजिटिव होने के लिए, टू बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चेक करना है, क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, a कोमा c को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर a कोमा c रिलेशन से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, a माइनस c, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, a माइनस c इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस कंडीशन को चेक करेंगे क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। नाउ लुक एट दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, a माइनस बी दे रखा है, यहाँ पे b माइनस सी दे रखा है, दोनों डिविजिबल हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, अब एक एग्जांपल देखिए, a माइनस बी, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 4 2 से डिविजिबल है और एक नंबर 10 2 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी क्या 2 से डिविजिबल आएगा, 14 2 से डिविजिबल होता है, यस। तो अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो इन दोनों a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल
होगा, राइट। अब देखो इनके मोड साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट मी टेक इट एज a minus b and b minus c. So again is same, this condition is same, is divisible by 2, right? देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज व्हाट इज कम a minus c. अगर a minus c डिविजिबल है 2 से, तो a minus c का जो मोड होगा, ये नंबर 4 आए या -4 आए, तो दोनों ही 4 और -4 दोनों डिविजिबल होते हैं। a minus c इज डिविजिबल बाय 2। अगर ऐसा हुआ, ऊपर देखिए कंडीशन, अगर ऐसा हुआ a minus c 2 से डिविजिबल हो गया, तो क्या होगा, a कोमा c क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा r को। सो इससे इंप्लाइज हुआ, इट इंप्लाइज दैट a कोमा c बिलोंग्स टू r। ये चेक करना था a कोमा c r को बिलोंग कर रहा है क्या, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। हैंस इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज ट्रांजिटिव, therefore it is an equivalence relation. I hope this question is clear to you.